देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। दोहरे हत्याकांड के पैरोल जंपर को दिल्ली क्राइम ब्रांच की आईएससी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, एफआईआर संख्या के अनुसार मामला 13606 धारा 302, 307, 449 आईपीसी और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत पीएस वेलकम में मोहम्मद इमरान निवासी जनता कॉलोनी दिल्ली की शिकायत पर पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी दिलशाद ने अपने परिवार के सदस्यों और दोस्त के साथ मिलकर अपने भाई और मां को गोली मार दी और अपनी बहन के गले में सरिया भी घोंप दिया। उपर्युक्त मामले में आरोपी दिलशाद निवासी जनता कॉलोनी दिल्ली उम्र 43 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दिलशाद की बहन ने प्रेम विवाह किया था। जातिगत अंतर के कारण और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दिलशाद बदला लेना चाहता था। जेल अधिकारियों से सूचना मिलने और मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर पवन कुमार की देखरेख में और इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन और एसीपी आईएससी रमेश चंद्र लांबा के समग्र पर्यवेक्षण में एक समर्पित टीम का गठन किया गया, जिसमें एसआई राकेश शर्मा, एएसआई सुरेश गुप्ता, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, ब्रजेश और ललित शामिल थे। ने पैरोल जंपर का पता लगाने के लिए टीम बनाई, जो सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में दोषी मुख्य आरोपी था। आरोपी का पता लगाने के लिए टीम रिकॉर्ड के अनुसार उसके उपलब्ध पते पर पहुंची, जहां पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी का परिवार 18 साल पहले उस घर को छोड़ चुका है। इसके अलावा प्रयास किए गए और जानकारी मिली कि आरोपी कैलाश नगर में कहीं रह रहा है। टीम ने उसके बारे में सुराग खोजने के लिए कैलाश नगर में कई जगहों का दौरा किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर से टीम ने उसके वर्तमान ठिकाने का पता लगाने के प्रयास किए, लेकिन वह पुलिस से बचने की आदत और जरूरत में था और लगातार अपना पता बदल रहा था। इसके अलावा कड़ी मेहनत के बाद टीम यह पता लगाने में सफल रही कि वह 18 महीने पहले फिर से कैलाश नगर से यमुना विहार में शिफ्ट हो गया है और रात के समय सीलमपुर से भजनपुरा तक ऑटो चला रहा है। तदनुसार हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने सीलमपुर से भजनपुरा के बीच ऑटो कीपिंग यात्रा कार्यक्रम में कई बार यात्रा की, ताकि जानकारी प्राप्त की जा सके और आरोपी के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसे पहचानने, पता लगाने और अन्य ऑटो चालकों का विश्वास जीतने के लिए अंततः उसे ऑटो चलाते हुए पहचानने में सफल रहा। इसके बाद उसने लक्षित ऑटो का पीछा किया और यमुना विहार दिल्ली में उसका पता पहचाना। तदनुसार 30 मई 2024 को उसके घर पर छापा मारा गया और उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी दिलशाद निवासी यमुना विहार दिल्ली ने खुलासा किया कि उसकी बहन ने उसके घर के सामने रहने वाले एक लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके कारण वह उससे बहुत नाराज था। बदला लेने के लिए 27 मार्च 2006 को उसने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के साथ लड़के के घर पर हमला किया और उसके भाई और मां को गोली मार दी और उसकी बहन को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। तदनुसार उसे मामले में गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 10 मार्च 2021 को उसे पैरोल पर रिहा किया गया था और उसे 6 अप्रैल 2021 को जेल में सरेंडर करना था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। इसके अलावा अपनी पहचान छिपाने के लिए वह रात के समय सीलमपुर से भजनपुरा तक ऑटो चलाता था और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। आरोपी प्रोफाइल। आरोपी दिलशाद निवासी यमुना विहार दिल्ली मूल रूप से मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला है और उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। इस मामले से पहले आरोपी दिलशाद आजीविका के लिए रिक्शा किराए पर देता था। फिलहाल वह उत्तर पूर्वी जिले दिल्ली में ऑटो चला रहा था।